हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 24 अप्रैल 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन ऐसे रहेगा, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगी और उससे संबंधित जो भी आपके लिए स्टैटिक पोर्शन होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो पहली न्यूज़ है, बस 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल का विषय क्या रहा है? तो वो रहा है क्लाइमेटिक एक्शन। पहला क्वेश्चन तो आप लोग यही याद रखिए कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका थीम क्या रही है अब की बार की 2020 की? तो क्लाइमेटिक एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस, और 23 अप्रैल को ही नेशनल बुक डे भी मनाया गया है। जो किताब पुस्तक दिवस होता है या किताब दिवस होता है वह भी 23 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2020 के लिए विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। इसके लिए थीम क्या रही है? तो इसके लिए थीम रही शेयर अ मिलियन स्टोरीज, शेयर अ मिलियन स्टोरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 विश्व पुस्तक राजधानी क्या रही है? तो कुआलालंपुर रही है, मलेशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस का नारा क्या रहा है, या इसके टैगलाइन भी कह सकते हैं? तो केएल वाका, केयरिंग थ्रू रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अप्रैल को किस देश की अध्यक्षता में G20 के कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक का आयोजन किया गया है? तो सऊदी अरब के कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक का आयोजन किया गया है। सऊदी अरब की कैपिटल क्या होती है? रियाद। वहाँ की करेंसी होती है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को ईरान ने प्रक्षेपित किया सैन्य उपग्रह, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नूर उपग्रह। अब ईरान की कैपिटल होती है तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी कौन सी है जो इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक शुरू करेगी? तो वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS। ओके, तो ये TCS BANCS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी सहायता के लिए कितने निधि की महत्वपूर्ण निवेश को मंजूरी दी है? तो 1500 करोड़ के निवेश की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने और योगदान देने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने शुरू किया हुआ राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? मानव संसाधन मंत्री ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, तो वह कार्यक्रम कौन सा? तो वो है विद्यादान 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने 5 करोड़ रुपए की कोविड-19 वॉरियर्स स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 5 करोड़ की कोविड-19 वॉरियर्स स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यादेश के माध्यम से किस अधिनियम में संशोधन किया है? और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई भी हिंसा अब 7 साल तक का कारावास भी ला सकती है। तो ये किस अधिनियम के तहत? महामारी रोग 1987 के तहत ये सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और सतत विकास लक्ष्यों, शांति और कानून के शासन पर इसका प्रभाव विषय पर भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों की एक शिक्षा श्रृंखला शुरू की है? उसका नाम क्या है? तो दावा एवं अपराध का संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। किसने शुरू की है? तो दावा एवं अपराध का संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा कोविड-19 और सतत विकास लक्ष्यों, शांति और कानून के साथ शासन पर प्रभाव विषय पर छात्रों और शिक्षकों के लिए एक ऑनलाइन संवाद श्रृंखला शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राकेश शर्मा बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक थे। अब ये किसके बन गए? इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साविल्स इंडिया कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिन्हें रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के प्रबंधक मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो हैं अनुराग माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्व चैंपियन कौन है जो विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए नियुक्त दूतों में से एक हैं? तो वो हैं PV सिंधु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 लाख से अधिक बच्चों को संचारबंदी के दौरान सार्थक तरीके से रखने के लिए ओडिशा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर अनेक कल्पक गतिविधियों की एक दैनिक सूची जारी की, जिसका नाम क्या है? तो ओडिशा सरकार ने क्या किया कि घरे घरे अरुणा नामक
अरुणिमा नामक एक यूनिसेफ के साथ मिलकर एक योजना शुरू की है, जिस मतलब इससे क्या होगा, ये जो कल्पक गतिविधियों की एक दैनिक सूची जारी कर दी है उन्होंने, जिसका नाम है घरे घरे अरुणा। अब ओडिशा की बात होगी तो यहाँ की कैपिटल होती है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से याद रखना है कि 2020 यूनिवर्सिटी खेलो गेम्स जो हुए हैं वो भुवनेश्वर में हुए, जिसमें विजेता रही थी सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। ओके, अब यूनिसेफ की बात करें। हाँ, और ओडिशा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक जी और गवर्नर है गणेशी लाल जी। यूनिसेफ की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं हेनरीटा एच4। ओके, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री कौन है? तो वो है नरोत्तम मिश्रा जी। मध्य प्रदेश के नए कृषि मंत्री कौन है? तो कमल पटेल जी हैं। मध्य प्रदेश के नए जल संसाधन मंत्री कौन है? तो तुलसी सिलवट जी हैं। मध्य प्रदेश के नए खाद्य प्रसंस्करण सहकारिता मंत्री कौन है? तो गोविंद सिंह राजपूत जी नए खाद्य प्रसंस्करण और सहकारिता मंत्री। मध्य प्रदेश के नए आदिवासी कल्याण मंत्री कौन बने? तो मीणा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने क्लीन हैंड जेल के ब्रांड के नाम से या नाम के तहत अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया है, जिसमें किस वनस्पति तेल का उपयोग किया गया है? तो जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, उन्होंने क्लीन हैंड जेल के ब्रांड के नाम से एक अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया है, जिसमें तुलसी के वनस्पति तेल का, जो तुलसी होती है उसके वनस्पति तेल का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कम लागत वाले कोविड-19 परीक्षण पद्धति को विकसित किया है, जिससे रोगजनक का पता लगाने के लिए किसी भी महंगी यंत्रों की आवश्यकता नहीं होगी, और इसका नाम प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की कहानियों में मौजूद फेलुदा नामक जासूसी चरित्र पर रखा गया है? तो CSIR का जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान के जो वैज्ञानिकों ने कम लागत वाले कोविड-19 परीक्षण पद्धति विकसित की है। अब सामान्य ज्ञान देखते थे। NVCC इंडिया लिमिटेड राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की स्थापना कब हुई? तो 1960 में हुई। राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? 1 जून को की गई। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 2000 में की गई। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस किस व्यक्ति के जन्म दिवस और मृत्यु दिवस की तारीख पर मनाया जाता है? विलियम शेक्सपियर की जन्म दिवस और मृत्यु दिवस के मतलब दिवस वाले दिन मनाया जाता है। दावा एवं अपराध का संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1997 में। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। विश्व बैडमिंटन महासंघ की स्थापना कब हुई? तो 1934 में। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। सदस्य संख्या 20 है। अब डिटेल करंट न्यूज़ से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर चैट डेली मोशन और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरी ऐप आपको इंस्टॉल करना है, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो वहाँ पर तैयारी बिगनर्स की सर्च करके फॉलो भी करना है और ऑडियो रिवीजन जरूर से करना है। वीडियो यहाँ देखिए, ऑडियो रिवीजन वहाँ कीजिए, आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपको क्लास की PDF एकदम से मिल जाया करे और आप अपने नोट्स बना सकें। इन सभी चीज़ों की जितनी बातें हमने बताई, इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है और फॉलो वगैरह करने के लिए आप वहाँ पेज पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो JNCASR और IISc द्वारा कोविड-19 के लिए पूर्व अनुमान मॉडल। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, एक स्वायत्त संस्थान जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्य कर रहा है, के साथ सहयोग किया है। वायरस और रोग के परिवर्तन और उत्परिवर्तन के बारे में अल्पकालिक पूर्वानुमान मॉडल के साथ साथ चिकित्सा जरूरतों के अनुसार प्रदान की जा सकती है, जो रोग के फैलने का कारण हो सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, 22 अप्रैल 2020 को पृथ्वी दिवस मनाया गया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए 22 अप्रैल को पूरे विश्व में प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आयोजनाओं का समन्वय पृथ्वी दिवस नेटवर्क द्वारा किया जाता है। पृथ्वी दिवस 2020 का विषय जलवायु कार्यवाही और प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 2020 दिन की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक भी है।
नेक्स्ट न्यूज़ है, घरों में क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए संयम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। पुणे नगर निगम ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया ताकि घरों में क्वारंटीन हुए लोगों की निगरानी और सक्रिय ट्रैकिंग सुनिश्चित हो सके। और भी कोविड-19 से संबंधित आप अगर कोई योजनाएं देखना चाहते हैं तो लिंक इसमें हमने दिया हुआ है, कार्ड्स में दिया हुआ है हमने आई बटन पर, तो आप इस पर देख लीजिएगा। और नहीं तो आप चैनल पर जाकर वहाँ पर कोरोना से संबंधित जो योजनाएं हैं वो देख लीजिए, 5 से 6 मिनट का वीडियो है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, TIFSC द्वारा कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के रणनीतिक पुनरुद्धार के लिए योजना। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के तहत स्वायत्त प्रौद्योगिकी थिंक टैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद कोविड-19 महामारी के रणनीतिक पुनरुद्धार के लिए एक श्वेत पत्र के साथ आने की योजना बनाई है। TIFSC ने के वैज्ञानिकों की टीम, जो कई विषयों से है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था के बाद कोविड-19 पर प्रभाव को कम करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों की खोज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड इंडिया सेवा मंच। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में वास्तविक समय में नागरिकों के सवाल का जवाब देने के लिए ट्विटर पर कोविड इंडिया सेवा मंच शुरू की है। यह महामारी के दौरान लाखों भारतीयों के साथ प्रत्यक्ष संचार चैनल के लिए एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, G20 समूह के कृषि मंत्रियों की बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 21 अप्रैल 2020 को सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। सम्मेलन के दौरान दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा, पोषण की सुरक्षा के लिए खाद्य और कृषि वस्तुओं की आपूर्ति में निरंतरता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है, दापोरिजो नदी के पुल का निर्माण कार्य समाप्त हुआ है। सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पुल का निर्माण किया, जो कोरोनरी महामारी के कारण विदेशव्यापी तालाबंदी के बीच चीन के साथ रसद सामग्री और वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर तेजी से आंदोलन में मदद करेगा। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करते हुए 1 महीने से भी कम समय में अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो नदी पर पुल का निर्माण किया गया। अरुणाचल प्रदेश की जो बात करें अगर, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? ईटानगर होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें स्थान पर है। भारत 2 स्थान नीचे उतरकर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 पर 142वें स्थान पर है, जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया था। लगभग 180 देशों को सूचकांक में स्थान दिया गया था। सूचकांक के अनुसार नॉर्वे पहले स्थान पर रहा और 2016 में उत्तर कोरिया का स्थान ले रहा है, और उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात ने पहल सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा चरण शुरू किया है। गुजरात ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की, जो मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को बढ़ाने के लिए 21 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण एक संरक्षण योजना है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान 10 जून 2020 तक जारी रहेगा और इसके परिणामस्वरूप गाद, झीलों और नदियों को गाद हटाने द्वारा गहराया जाएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके एंड जो भी डिटेल न्यूज़ थी उसके साथ ही इम्पोर्टेंट वीडियो। थोड़ा शॉर्ट वीडियो रहा है बिकॉज ऑफ इसके बाद लाइंड अप है MCQ का सेशन, तो वो भी आपको वॉच करना है। एंड आप अगर CTET की तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप CTET की वीडियोस देखिएगा, वहाँ पूरा सिलेबस कराया जाएगा आपको। चाइल्ड डेवलपमेंट का 3rd चैप्टर होने वाला है, 2nd चैप्टर तक हो गया है, तो 3rd चैप्टर होंगे, उसके कुछ 700 MCQs रहेंगे। MCQ फॉर्म में पूरा वीडियो रहेगा और इंपॉर्टेंट वीडियो, आप लोग वीडियो वॉच कीजिएगा। एंड आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन, शेयरचैट, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। खबरी ऐप आपको इंस्टॉल करना है और पेज हमारा जो तैयारी बिगनर्स की अकाउंट है वहाँ फॉलो करें और ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिससे लिंक आपको मिल जाए और PDF आपको मिल जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी अकाउंट्स के मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, आपकी कोई क्वेरी या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, उसका आंसर किया जाएगा। क्वेरी होगी तो उसे फुलफिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ओके, एंड आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारीजनों का
ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। कभी भी नकारात्मक सोच मत लाइएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिए और मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए, और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।